कल भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के प्रेसिडेंट से बातचीत की और यह जानकारी खुद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके दी है। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने अपने भाई माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई से बातचीत की और उनको ईद की एडवांस में मुबारकबाद दी। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर डिस्कशन किया और साथ ही यूएई पर होने वाले हमलों का स्ट्रॉन्ग कंडमेशन किया, जिसमें बहुत से इनोसेंट लाइव्स अपनी जान खो चुकी हैं, मौत हुई है। प्रधानमंत्री साहब, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको भारत की स्थिति का नहीं मालूम? शेख बिन जायद यूएई वाला आपका भाई है, आप उसको ईद की एडवांस मुबारकबाद दे रहे हैं और आपके देश में क्या हो रहा है? यहाँ पर नमाजों पे पाबंदी लगाई जा रही है, ईद की नमाज पढ़ने पर धमकी दी जा रही है। पूरा भारत छोड़ दीजिए, आपके दिल्ली में उत्तम नगर में खुल्लम खुल्ला ये धमकियां दी जा रही हैं कि ईद के दिन खून की होली खेली जाएगी। तो आप हमारे प्रधानमंत्री हैं या आप किसी और देश के प्रधानमंत्री हैं? आपको अपने देश का नहीं पता? आपको ईरान के हमलों में जो मौत हुई उनकी जानकारी है, उसका आप कंडम कर रहे हैं, लेकिन भारत में रोजाना रोजाना कोई ना कोई मौत मॉब लिंचिंग में हो रही है, आप उस पर कभी कंडम नहीं करते। आपने उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है और आपकी खामोशी आपकी सहमति को दर्शाती है। आप अपने देश से इतने अनजान नहीं हो सकते। सऊदी अरब में बैठे, यूएई में बैठे लोग आपके भाई हैं, तो भारत में बैठे मुसलमान आपके मुल्ले हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले मारे जाएंगे, इस तरह के नारे आपकी जनता दे रही है, आपके शासन में लगाए जा रहे हैं, पुलिस के सामने लगाए जा रहे हैं और आप खामोश इख्तियार किए हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैंने आपको वोट नहीं दिया, मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, आप सिर्फ 33% वोट से जीत कर आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 33% के प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये मान भी लिया जाए, चलिए अगर हमने वोट नहीं दिया इसलिए आप हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, तो आपका यूएई से क्या रिश्ता है? जब आप मंच पर खड़े होकर आक्रांताओं की बातें करते हैं, विदेशी आक्रांता की बातें करते हैं, अरे विदेशी आक्रांता यही तो लोग थे। बाबर, हुमायूं अकबर, इनका अगर आप शिजरा देखोगे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से जाता हुआ कहीं ना कहीं इनसे मिल जाएगा। यही तो लोग थे जिन्होंने भारत पर 800 साल शासन किया। ये आपके भाई है, और जो भारत में जन्मे हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके बारे में आप कभी कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री, अपना मुंह खोलिए, भारत में क्या हो रहा है उस पर भी बोलिए। देश की जनता आपको बेपनाह चाहती है, वो आपके इशारों पर जैसा आप कहेंगे वैसा रिएक्ट करती है। तो आप अपने देश की जनता को भी कहिए कि हम इसी देश के वासी हैं। अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो इससे देश में सिवाय अस्थिरता के और कुछ नहीं होने वाला। देश में वैमनस्यता, अशांति फैलाने से देश की तरक्की नहीं होती। आप विश्व गुरु होने की करते हो, कोई भी देश विश्व गुरु तब तक नहीं हो सकता जब तक उस देश में खुद अमन चैन नहीं होगा। आप यहाँ लोगों के साथ पार्शियलिटी कराते हो। मैं इसलिए आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ क्योंकि आप खामोश हैं। खामोशी, फिर रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं सहमति को व्यक्त करती है। यूएई का प्रेसिडेंट आपका भाई है, अच्छी बात है, वो भाई हो सकता है। तो भाई, हम आपके कहां से दुश्मन हैं? सिर्फ ये कि हमने आपको वोट नहीं दिया। मैं फिर रिपीट कर दूं कि इस देश की जनता आपकी जनता है, आप इसी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप यूएई के किसी और दूसरे देश के किसी और दूसरे ग्रह के नहीं हैं। अपने देश की चिंता कीजिए। यहाँ जिस तरह का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तलवारें बांटी जा रही हैं, हत्याओं की बात की जा रही है, उस पर अपना मुंह खोलिए। आप भारत के प्रधानमंत्री